बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिया मुसलमानों के अहम फिरकों में से एक फिरका है। मुस्लिम मज़हब में बहुत से फिरके हैं, लेकिन शिया फिरका सबसे ज़्यादा नुमायां है। आज मैं आपको उनके बारे में 10 ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताऊंगा जो आप भी नहीं जानते। तो जी नाज़रीन, मैंने ये इंफॉर्मेशन सारी गूगल से ली है। मैंने वहाँ से सिर्फ ट्रांसलेट करके मैं ये आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई मसला या कोई भी चीज़ है तो आप डायरेक्ट गूगल पे भी जाके इसको देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे बात कर लेते हैं सेल्फ रेगुलेशन, खुद परचम साजी। इस दुनिया में हर कोई अपने आप से प्यार करता है, मगर वाहिद सिवाय शिया के जो खुद से प्यार नहीं करता। जी नाज़रीन, ये झंडा उठाना सबसे मुश्किल और बहादुरों का काम होता है। शिया के नज़दीक ये खुद परचम कुशाई ये इनके ईमान का अहम हिस्सा है। शिया फिरके के मुताबिक ये झंडा लगाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना है और ये यजीद के खिलाफ एहतजाज के मुतरादिफ है। लेकिन दूसरे मुसलमान इससे हमेशा बिदअत के तौर पर लेते हैं, जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। जी नाज़रीन, दूसरे नंबर पे मैं आपको बताने वाला हूं, उसका नाम है जुलजनाह। जी नाज़रीन, इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैं आपको एक थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। जुलजनाह से मुराद इमाम अलैहिस्सलाम का एक घोड़ा है। यौम अशूरा पर शिया के लिए एक खास घोड़ा लेके जाते हैं, जिसे जेवरात और सोने से मुज़य्यन करते हैं। जी नाज़रीन, ये इनके ईमान का हिस्सा है कि इनके जुलूस में जुलजनाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूह होती है और वो इस घोड़े पर सवार होते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के घोड़े का असल नाम मुर्तजा था। जी नाज़रीन, मैं आपको मजीद बताता चलूं, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीद कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तोहफे में दिया था। जुलजनाह का बुनियादी मतलब लड़ना, यानी कि ऐसा उड़ता हुआ घोड़ा जिसको भी कहा जा सकता है, परों वाला घोड़ा भी इनको कहा जाता है। करबला के साने में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए थे और मुखालिफ फौज के दरमियान नमाज पढ़ रहे थे, उसी वक्त ये घोड़ा जिसका नाम मुर्तजा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से बचाने के लिए मौजूद था और तमाम तीर अपने जिस्म पर ले चुका था। इसके जिस्म के दोनों तरफ तीरों वाला घोड़ा ऐसे लग रहा था जैसे कि इसके पर में से इसको जुलजनाह का नाम से मशहूर हुआ और इसको दुनिया का खूबसूरत घोड़ा भी कहा जाता है और बहुत सारे लोग इसको देखना भी चाहते थे। थर्ड नंबर पे मैं जिस कंसेप्ट की बात करने वाला हूँ, जिस फैक्ट्स की बात करने वाला हूँ, वो है कंसेप्ट ऑफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। ये हर कोई जानता है कि इमाम मेहदी के बारे में कि हकीकत में वो क़यामत के चंद साल पहले इस दुनिया में आएंगे और इन क़यामत पूरी दुनिया में अमन और इंसाफ की तरफ ले जाएगी। शिया कम्युनिटी इसके बारे में तसव्वुर रखती है कि शियों के वो 12वें इमाम हैं और वो जिंदा हैं, पोशीदा हैं और 11वें इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। शिया कौम का अकीदा है कि वो कई सदियां पहले पैदा हुए, अल्लाह ताला के हुक्म से पोशीदा हैं और इनके रोजमर्रा जिंदगी में इनके तमाम अमाल पर नजर रखे हुए हैं और शियों के ये उसके ईमान का हिस्सा भी है। तो जी नाज़रीन, फोर्थ नंबर पे हम बात कर लेते हैं उस अलम की जो तकरीबन हर शिया के घर के ऊपर तकरीबन लगा होता है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे भाई थे और वो इस वक्त के बहादुर लोगों में से थे जो करबला में हुसैनी फौज के सिपा सलार थे। जो नाज़रीन, वो अपने हाथ काला झंडा लेकर जाते थे और इसीलिए ये झंडा जिस आलम कहा जाता है अहले तशय्युअ के लिए बहुत मुकद्दस है। ये काला झंडा बुनियादी तौर पर मुस्लिम फौज का झंडा भी था, तो ये हर शिया के घर पे ये झंडा लगा होता है। एक अहम हकीकत और एक और भी मैं आपको बताता चलूं, अगर स्याह परचम लगा हो तो हजरत अब्बास और अगर सुर्ख लगा हो तो इससे मुराद हजरत इमाम हुसैन होता है। अगर सब्ज रंग अगर शिया के घर लगा हो तो इससे मुराद हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये परचम है। जी नाज़रीन, 5वें नंबर पे बात कर लेते हैं मिल्लत तशय्युअ का एक अजीम तारीखी पस मंजर है। इनकी तमाम तारीख इनके पास महफूज है। इनकी मुकद्दस हस्तियों की जो कब्रें हैं उनको मज़ारात में तब्दील कर दिया गया है और इनमें से अक्सर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं और इनमें बहुत सारे
मज़ारात सोने के बने हुए हैं और बहुत सारे खूबसूरत हैं। मरकजी जो मज़ारात इराक और शाम में हैं और यौम अशूरा में 20 तारीख को, सफ़र की 20 तारीख को वहाँ लाखों अरबों लोग वहाँ पे जमा होते हैं। तो जी नाज़रीन, छठे नंबर पे मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, और बहुत सारे शिया आलम जैसे इत्तफाक नहीं करते और बहुत सारे जो इराक और ईरान वाले ऐसे इत्तफाक भी करते हैं। मैं आपको बता दूं, मुत्ता एक आर्जी निकाह है, यानी निकाह का निकाह, लेकिन मखसूस वक्त के लिए, जो दिनों महीनों और मुख्तसर वक्त के लिए हो सकता है। शिया के नज़दीक ये हलाल है, बल्कि शिया के नज़दीक किसी औरत से तलाक की नियत से निकाह कर सकता है। ये दूसरे मुसलमान के लिए उलझन का बहस है, क्योंकि दूसरे मुसलमानों के लिए ये जायज़ नहीं है, जबकि शिया इस्लाम में ये जायज़ है और हलाल है। शिया के मुताबिक अगर ये शादी लागू हो जाए तो बहुत सी समाजी बुराइयों का काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, मगर बहुत सारे शिया हजरात इससे इत्तफाक नहीं करते। और ये तो सिर्फ मैं आपको जस्ट गूगल की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने दूसरी वेबसाइट से और यूट्यूब चैनल से दूसरी इंफॉर्मेशन लिया है, मगर इसमें ऑथेंटिक कोई भी बात शामिल नहीं है और मैंने अपनी तरफ से इसमें एक लफ्ज भी शामिल नहीं किया है। तो जी नाज़रीन, 7वें नंबर पे बात कर लेते हैं। इमाम बारगाह का मतलब है कि कमरा या जगह जहां इमाम हुसैन और इनके साथियों की मोहब्बत में रोना हो, उसको इमाम बारगाह कहा जाता है। और जो पहली इमाम बारगाह थी उसका नाम बैतुल हुज़्न था, और इसके बाद अब दुनिया में अरबों लाखों इमाम बढ़ गए हैं जहां शिया बाकायदगी से जाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहले खाना से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। 8वें फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, मजालिस से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इज्तिमा और इससे इजहार मोहब्बत के लिए इज्तिमा के लिए खास जगहों में, जिन्हें इमाम बारगाह कहा जाता है। मजालिस में एक मुकर्रर होता है और दूसरा सामीन होता है। मुकर्रर कारबला के साथ सानिया पे बात करता है और सामीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले खाना के साथ होने वाले नाइंसाफी पर रोते हैं और इस तरह अपनी मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। हमारा इस्लामी महीना मुहर्रम है और इस महीने के हर दिन तमाम इमाम बारगाहों में मजालिस होती है। 9वें फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम नियाज रखा गया है। नियाज का मतलब अल्लाह के नाम पे गरीबों और मस्कीनों को कुछ देना है। नियाज इनके अकीदे में शामिल है। तो जी नाज़रीन, 22 रजब इसको यौम नियाज भी कहते हैं और 10 यौम अशूरा को भी पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नियाज का समा है। यानी इसमें नियाज में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नियाज, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नियाज, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नियाज, इमाम हसन और अहले बैत की नियाज भी शामिल है। तो जी नाज़रीन, 10वें फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू तालिब के बेटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। शिया फिरके के मुताबिक अली पर अकीदा इनके मजहब का बुनियादी अकीदा और अहम हिस्सा भी है। तो जी नाज़रीन, हजरत अली के मुताबिक, शिया के मुताबिक हजरत अली आखिरी खुतबे के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसके बाद अली और इनके मुतवल्ली होंगे या खलीफा होंगे और हुकूमत करेंगे। तो जी नाज़रीन, शिया फिरका भी ये बहुत गहरा ईमान रखता है और इनके लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम करता है। तो जी नाज़रीन, ये वीडियो आज की आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।